हेलो नमस्कार साथियों। भगत सिंह क्लासेज के परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम एक स्टार्ट करने जा रहे हैं सीरीज जिसमें लगभग 100 आवर्स की होगी। और उन 100 आवर्स में अपन क्या करेंगे कि ऑल कंपटीशन एग्जाम, जैसे चाहे एसएससी जीडी ले लो, चाहे पीसीएस का ले लो, चाहे रेलवे ले लो, चाहे राजस्थान पुलिस ले लो, कोई सा भी एग्जाम ले लो, पटवार, ग्राम सेवक, सभी एग्जाम्स, तो सभी एग्जाम के जो भी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट यानी गणित के जो टॉपिक है उनको अपन 100 आवर्स में कंप्लीटली रटेंगे नहीं, समझेंगे। चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट हो चाहे साइंस का स्टूडेंट हो, रटना नहीं पड़ेगा, कोई फॉर्मूला भी नहीं रटना पड़ेगा, एकदम अपन बेसिक से चीजें समझेंगे। तो अपन थोड़ा सा पहले इससे पहले सिलेबस पे कर लेते हैं, क्योंकि कुछ एक अब क्या होता है, अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में एक दो टॉपिक इधर उधर होते हैं और इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अपना सबसे पहला टॉपिक अपन रहेगा वो रहेगा सामान्य अंकगणित। सामान्य अंकगणित को इंग्लिश वालों बात करें तो जनरल अर्थमेटिक। और इसमें टॉपिक आते हैं, वो टॉपिक ये है प्रतिशत यानी परसेंटेज, लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस, और ब्याज यानी इंटरेस्ट। तो ये तीन टॉपिक, और इसके अलावा औसत यानी एवरेज, और मिश्रण यानी मिक्सचर। जैसे इसे क्वेश्चन कैसे आते हैं मिश्रण से, आप गए तो कि कोई दूध वाला था जिसने 5 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिला दिया, फिर दूध कम पड़ने लगा तो उसने 1 लीटर और मिला दिया, तो अब उसका क्या अनुपात रहा है, क्या मिक्सर का मिश्रण कैसा रहा है, तो उसके बारे में वो इससे क्वेश्चन आते हैं। तो जनरल अर्थमेटिक में कौन कौन से टॉपिक आ गए, परसेंटेज, लाभ हानि, ब्याज यानी परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड इंटरेस्ट, औसत यानी एवरेज, और मिश्रण यानी मिक्सर। तो इनको अपन सबको साथ में अब क्या करते हैं, कुछ आप टॉपिक पढ़ते हो तो अलग अलग पढ़ लेते हो कि सीधा लाभ हानि पढ़ लिया प्रतिशत को पढ़े बिना। तो प्रतिशत को पढ़े बिना आपको लाभ हानि समझ में नहीं आएगा, आप उसको रटोगे। तो आपको परसेंटेज भी पढ़ना पड़ेगा लाभ हानि पढ़ने के लिए। तो ये चीजें आएगी, ये किस में आएगी, जनरल अर्थमेटिक में। इसके अलावा बात करें सेकंड टॉपिक है अपने पास संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे क्वेश्चन दे दिया 26 की पावर 100, ठीक है, या दे दिया 102, कुछ भी मान लो आप, सपोज दैट। और अब इसमें पूछ लेगा इकाई का अंक क्या होगा, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसकी पावर 102 करने पर इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो वो किस में पूछा जाता है, नंबर सिस्टम में। और बहुत से होते हैं, किसी का स्क्वायर का पूछ लेते हैं, क्यूब का भी पूछ सकता है, ऐसे पावर ज्यादा कम कर दे, उसमें अलग अलग संख्या पद्धति में बहुत से क्वेश्चन आते हैं। जैसे मल्टीप्लाई करवाने पे यूनिट डिजिट क्या आएगा, डिवाइड करवाने पे यूनिट डिजिट क्या आएगा, ये कंप्लीटली डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है नंबर सिस्टम से। फिर एक टॉपिक है ये क्रमचय एवं संचय, ये है 11th 12th लेवल का, यानी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये 11th 12th लेवल का, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है जिस एग्जाम का, जैसे पटवार की बात करें, ग्राम सेवक की बात करें, पीसीएस की बात करें या यूपीएससी की बात करें, उनमें ये टॉपिक कंफर्म आता है और इससे क्वेश्चन भी खूब ही आते हैं। 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, 3-4 क्वेश्चन का मतलब 3-4 नंबर तो बहुत होते, तो वो आते हैं इससे। तो क्रमचय एवं संचय यानी प्रोमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगला टॉपिक है अनुपात एवं समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अनुपात समानुपात के भी खूब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसको पढ़ेंगे अपन इसके साथ में, इनको साथ में, इन तीनों को क्या करेंगे, तीनों चारों को इनको साथ में लेंगे, क्योंकि एवरेज और मिश्रण है, मिक्सर में भी कहीं कहीं कभी कभार क्या होता है अनुपात का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अब इसमें किस अनुपात में है, क्या मिश्रण में इन दोनों का पानी और दूध का अनुपात क्या है, दूध और चीनी का अनुपात क्या है, तो ये चीजें पूछ ली जाती है, तो ये चर्चा करेंगे उसमें। फिर एक आता है समय, दूरी और चाल, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। तो ये ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आते हैं, आपको बताइए कि ट्रेन की डिस्टेंस दे दी कि ट्रेन ने इतनी डिस्टेंस कवर की, इतने टाइम में की, तो इसकी चाल निकालो, या आपको चाल दे दी और डिस्टेंस पूछ सकता है। फिर चाल और टाइम दे दिया, डिस्टेंस, टाइम और डिस्टेंस दे दिया, चाल पूछ सकता है। इसको थोड़ा सा घुमा भी सकता है, 2 ट्रेनों का दे दे, 3 ट्रेनों का दे दे, फिर उनकी सापेक्ष चाल भी पूछ सकता है कि कौन सी क्या स्पीड है, सापेक्ष चाल क्या है। तो ये टॉपिक है, ये एक हो जाएगा समय, दूरी और चाल। और एक है समय एवं कार्य, टाइम एंड वर्क, कि 5 आदमी किसी काम को इतने दिन में करते हैं तो 7 आदमी कितने में करेंगे, या 10 आदमी इतने दिन में करते हैं तो 2 आदमी इसको कितने में करेंगे, या 18 आदमी कितने में करेंगे। तो ये किससे क्वेश्चन आता है, समय होगा।
इसके अलावा मैं क्वेश्चंस जो रीजनिंग में भी है और मैथ में भी है, वो मैं मैथ में लेना चाहूंगा। एक होता है क्लॉक, एक होता है कैलेंडर, यानी घड़ी और कैलेंडर का। घड़ी और कैलेंडर का क्वेश्चन रीजनिंग से भी हो सकता है और मैथ से भी हो सकता है, तो ये भी इसी में ही आता है। तो इसलिए इस टॉपिक की चर्चा भी अपन इसी में करेंगे और इन टॉपिकों की शुरुआत करेंगे कल से। जो शुरुआत हो रही है, वीकली आपको 5 क्लासेस मिलेगी 5 आवर की, यानी पर क्लास 1 घंटे की होगी, तो वीक में 5 दिन आपकी क्लास होगी। और एक भी मेरी गारंटी है टॉपिक रटना नहीं पड़ेगा। लेवल 0 से जितना हाई जा सकता है उतना हाई तक आपको ले जाएंगे। तो एक क्लास होगी वो 1 आवर के समथिंग होगी और वीक में होगी 5 आवर, 5 दिन क्लासें होगी। कभी कभार हो जाएगी कि 6 और भी हो सकती है, लेकिन 5 कंफर्म होगी। कोई यदि छुट्टियां ज्यादा ना पड़े तो वीकली 5 आवर क्लास होगी और विद इन 100 आवर्स, यानी 100 घंटों में आपकी मैथ की मैं गारंटी लेता हूं कि कोई से भी कंपटीशन में जाओगे तो 95% क्वेश्चन है आप डायरेक्ट सोल्व कर लोगे, उसमें ज्यादा टाइम आपको नहीं लेना पड़ेगा। तो ये आपका सिलेबस की चर्चा हुई। आप कोई से भी किसी भी, मैं कह रहा हूं रेलवे, एसएससी, जीडी, सीजीएल, बैंक, हाँ थोड़ा सा सीजीएल और बैंक में क्या होते हैं कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी दे देते, और बाकी किसी की बात कर लो, राजस्थान की कोई पटवार, ग्राम सेवक, कोई सी भी वैकेंसी, चाहे आरएएस की वैकेंसी की बात कर लो, इनमें क्वेश्चन है वो इनसे बाहर कोई से भी नहीं होता। हो सकता है इनमें से 1-2 टॉपिक कम ही हो, तो इसलिए इनकी चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे कल से, रेगुलर क्लासें होगी और मेरी गारंटी है आपके, मैं वापस कह रहा हूं कि 95% क्वेश्चन है वो आप इजीली सोल्व कर लोगे, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, आपने मैथ कभी नहीं पढ़ी। तो इसलिए जुड़े रहिए भगत सिंह क्लासेस के साथ, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप लाइक जरूर करें, और यदि इसमें किसी प्रकार का संशोधन आपको चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि सर ये टॉपिक है या ये टॉपिक संशोधन करना है, तो उसके बारे में आप जरूर बताइए। मिलेंगे कल से रेगुलर क्लासेस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।